तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षाणामपेक्षोय मात्मबोधो विधीयते। बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवर्तये। विद्या विद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसङ्घव। अविच्छिन्निव अज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः। स्वयं प्रकाशते हि आत्मा मेघापायांशुमानिव। अज्ञानकलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद्धि-निर्मलं कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्चेत् जलं कतकरेणुवत्। संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषादिसङ्कुलः। स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यसद्भवेत्। तावत् सत्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा। यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्। सच्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णौ प्रकल्पिताः। व्यक्तयो विविधाः सर्वा हाटके कटकादिवत्। यथाकाशो ऋषिकेशो नानोपाधिगतो विभुः। तद्भेदाद् भिन्नवद्भाति तन्नाशे सति केवलः। नानोपाधिवशादेव जातीनामाश्रमादयः आत्मन्यारोपितास्तो ये रसवर्णादिभेदवः। हम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जिनके द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको याद करके, उनको प्रणाम करके, नमन करके, वंदन करके आज गुरुवार है और जीवन में अज्ञान रहित होने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान संपन्न
गुरु की परम आवश्यकता होती है। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान जगत गुरु श्री शंकराचार्य विरचित ग्रंथ जिसका नाम है उसका आज से गुरुवार से पाठ प्रारंभ करते हैं। एक एक श्लोक की यथामति व्याख्या करने का प्रयास होगा। आत्मबोध अर्थात स्वरूप का बोध कैसे हो, इस विषय में सुबह का, प्रातः वेला का, ब्रह्म मुहूर्त का इस समय निर्धारित हुआ है। परमात्मा की प्रेरणा धियो यो नः प्रचोदयात्, माता श्रुति भगवती भगवान को हम सब को निमित्त बनाकर प्रार्थना करती है कि हमारी बुद्धियों को हे परमात्मा सद प्रेरणा करे। तो इन्हीं सद प्रेरणाओं की बदौलत फल स्वरूप ऐसा विचार बना है कि साधक हम सब है। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य उद्देश्य है आत्म स्वरूप की पहचान। मैं कौन हूँ, यह अध्यात्म जगत का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम अपने आप को पहचान ले, यही उद्देश्य है। दस श्लोकों का उच्चारण किया, पाठ किया। अब समय की सीमा 5 से 5:30 बजे तक जितने श्लोकों की व्याख्या हो सके करते हैं। और योग के 8 अंग है, तो उसमें हम इस कली काल में, इस समय में ध्यान किस प्रकार करें, उसके विषय में भी चर्चा होगी। प्रथम श्लोक है आत्मबोध प्रकरण का। ओम तपोभिः क्षीण पापानां शान्तानां वितरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयमात्मबोधो विधीयते। तो परमात्मा का नाम प्रणव, इसका उच्चारण करके मंगलाचरण किया। श्रीमद् भगवत पाद जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज ने, जो कि एक ज्ञानी महापुरुष है, आत्मबोध संपन्न है, कह रहे हैं तपोभिः क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां। नाना प्रकार के
तप करके वाणी का तप, शरीर का तप, मन का तप, तीनों प्रकार के तप करके जिन्होंने मन को शांत किया है, मन का निग्रह किया है, अनेक जन्म के संचित कर्म होते हैं। तो तप के द्वारा जिनके जीवन में पाप क्षीण हुए हैं, जो निर्मल हुए हैं, तपो भी क्षीण पापानां, तप के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, जो निष्पाप हो गए हैं, जिनका मन शांत है, जिनको विषयों से वैराग्य हुआ है। मनुष्य को जागा हुआ कब मानते हैं? तो कहा है, जानहि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब प्रकार के विषयों से वैराग्य हो जाता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। तो साधक के जीवन में जब विराग आता है, धर्म के मार्ग पर चलते चलते, तप करते करते विरति को प्राप्त होता है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। तो जो वैराग्य संपन्न है वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। शांत, जिनके मन की वृत्तियां शांत हैं, जो वितरागी हैं, जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात मुमुक्षु है। ऐसे शरीर नाना प्रकार की कितनी योनियों में हमने प्राप्त किए हैं, इस बार हमको मनुष्य शरीर मिला है। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, करुणा करके, साथ में विवेक दिया है, विचार दिए हैं। तो मुमुक्षु का अर्थ होता है जिसको मोक्ष की इच्छा हो। ऐसा साधक मुमुक्षु है, उसके अंदर सदा सर्वदा मुमुक्षा बनी रहती है। मृत्यु संसार सागर से मोक्ष प्राप्त करने की जिसकी इच्छा दृढ़ है, उनके लिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने आत्मबोध प्रकरण लिखा है, जिसमें 68 श्लोक हैं।
आत्मबोध कैसे हो, तत्वबोध कैसे हो, स्वरूप का बोध कैसे हो। वास्तव में विद्या यही है जिनके द्वारा मुक्ति मिले। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या यही है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो। तो मुमुक्षुणाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। मुमुक्षुओं के लिए ही इस आत्मबोध प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। आत्मबोध नाम के ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज। सभी जीव मोक्ष के अधिकारी हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है। और यह मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तम साधन बताया। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि षट संपत्ति से युक्त होकर साधन चतुष्टय संपन्न होकर नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मूत्र फल भोग विरागः क्षमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम, इन चारों साधनों से संपन्न होकर हमें शीघ्रातिशीघ्र आत्मबोध के लिए यत्नशील बनना है। यही प्रथम श्लोक का भाव है। परमात्मा का उच्चारण करके प्रणव हमारा स्वरूप है। प्रणव परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा तक पहुंचाने का उसको साधन भी मान लो और वही साध्य है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। जो ब्रह्मचर्य से युक्त है, जिनके पाप जल गए हैं, जो शांत है, प्रशांति में रहना चाहते हैं, वितराग जिनके जीवन में आया है, ऐसे मुमुक्षु, उनके लिए आत्मबोध नामक यह ग्रंथ है। आत्मज्ञान की प्राप्ति यही हमारा उद्देश्य है जीवन का वास्तव में। तो अग्रिम श्लोक में यही बात कर रहे हैं कि किसी भी मार्ग से आप आगे बढ़ोगे, चाहे वह भक्ति मार्ग हो, भक्ति योग अथवा कर्म योग अथवा ज्ञान योग, 3 मार्ग हैं। तो किसी भी मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं तो अंतिम हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति की प्राप्ति। तो भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं। आपको जो पीछे चित्र दिख रहे हैं उसमें है हमारे जगत गुरु भगवान श्री उदासीन आचार्य श्री चंद्र भगवान। उन्होंने भी मात्रा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है।
उन्होंने अंत में सार निचोड़ अर्क वही कहा कि ऐसी मात्रा पहिरे कोई, आवागमन मिटावे सोई। संसार में जो आना और जाना है, यानी जन्म धारण करना और फिर जो देह धारण करता है तो मृत्यु भी निश्चित है, इसी को आवागमन कहते हैं। तो मात्रा का अर्थ करते हैं हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने मात्रा शास्त्र के पर भाष्य लिखा। अनेक ग्रंथों का आश्रय लेकर वहां मात्रा का अर्थ किया मायायाः त्रायते इति मात्रा, जो माया से हमारा त्राण करती है, माया से हमारा रक्षण करती है, उसका नाम दे दिया मात्रा। और उसमें वेद वेदांत ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं बाकी है जिसका ज्ञान, जिसकी गूढ़ रहस्यमय आत्मबोध के लिए, तत्व बोध के लिए, स्वरूप बोध के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत दर्शन के लिए, तत्व की प्राप्ति के लिए बातें कोई बाकी रह गई। बाल यति रहे, बाल योगी, साक्षात शंकरावतार, शिवावतार, भगवतपाद पूज्य श्री गुरु नानक जी के पुत्र, जिनके गुरु का नाम है अविनाशी मुनि जी महाराज। और वेद में, उपनिषद में जैसा मंत्र है कि योगी को न तस्य जरा न मृत्यु हो न रोग योगाग्निमयम शरीरम। उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि ऐसे महायोगी हैं, उनको जरा मृत्यु किसी भी प्रकार के भाव के रोग नहीं होते हैं, क्योंकि उनका योगाग्निमय शरीर होता है। ऐसे हमारे उदासीन आचार्य जगतगुरु श्री चंद्र भगवान, जिन्होंने 149 वर्ष तक शरीर को पृथ्वी पर चलता फिरता रखा, पूर्ण योगी थे, वेद वेदांत के मार्ग पर चलने वाले थे, उस मार्ग को प्रशस्त किया और अपनी भाषा शैली में उन्होंने मात्रा शास्त्र का निर्माण किया। तो इनकी याद इसलिए कर रहे हैं कि आत्मबोध के लिए ही मात्रा शास्त्र नाम का ग्रंथ है। मुख्य रूप से माया से जो जीव का त्राण करते हैं, त्राण यानी रक्षा, आवागमन मिटावे सोई। आवागमन का अर्थ ही यही है कि जीव के जब तक संचित कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म रहते हैं, तब तक उनको उसके भोग के लिए शरीर धारण करके आना ही पड़ता है। तो श्री शंकराचार्य भगवान अथवा श्री चंद्राचार्य भगवान यही कहते हैं कि हे साधकों, तुरंत ही जाग जाओ और ब्रह्म तत्व में, परम तत्व में, आत्म तत्व में प्रविष्ट हो जाओ। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, उद्देश्य है। दूसरे साधनों से मोक्ष अवश्य मिलेगा, लेकिन ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिलता है, यही शास्त्रों का अल्टीमेट, अंतिम सिद्धांत है, ऐसा कहा। दूसरा श्लोक कहते हैं आत्मबोध में, बोधो अन्य साधनेभ्यो ही साक्षान् मोक्षैक साधनम।
पाकस्य वह्नि वज ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आप भोजन पाना चाहते हैं, पाक तैयार करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास मान लो कि जल की व्यवस्था है, फिर लकड़ी की व्यवस्था है, फिर पात्र की व्यवस्था भी है, आपके पास तंदुल अर्थात चावल भी है। इन सब चीजों के होने पर भी यदि अग्नि नहीं प्रकट होती है, पाकस्य अग्नि वह्नि वज ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। जैसे तमाम संपूर्ण वस्तुएं आपके पास है, लेकिन जब तक अग्नि प्रकट नहीं करोगे तब तक पाक आपको नहीं मिलेगा। तो अन्य अनेक साधन हम करेंगे, लेकिन जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। रीते ज्ञाना न मोक्षः, ज्ञान के बिना मोक्ष होता ही नहीं है। चाहे कर्म योग से हम चले, भक्ति योग से चले, या ज्ञान योग से या ध्यान योग का मार्ग पसंद करें, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति है ही नहीं। तो बोले सप्तपुरियों को तो मोक्षदायिका कही है। अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारापुरी, द्वारका, वो कैसे? तो अवश्य महत्वपूर्ण काशी के ग्रंथों में लिखा है कि ऐसी पुरियों में भी जब रहते हैं तो अंत में भगवान स्वयं, जिनके अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति भी कर रहे हो तो भी उनके अंदर अंत में प्राण छोड़ने के समय स्वरूप का बोध करा देते हैं। जिन जिन पुरियों के अधिष्ठाता देव हैं, वे देव जवाबदारी के साथ उनको वही स्वरूप का निज मंत्र देकर उसको स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं कि तू ही आत्मा है, शुद्धो असि, बुद्धो असि, नित्यो असि, मुक्तो असि, निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि। और वह साधक बना हुआ सिद्ध महापुरुष स्वरूप में लीन हो जाता है। तो किसी भी मार्ग का आश्रय लेते हैं हम, लेकिन जैसे पाक की प्राप्ति अगर अग्नि नहीं प्रकट करते हैं तो नहीं होती। अभी आधुनिक युग में हम विचार कर ले, हमारे पास गैस है, स्टव है, लाइटर है, पानी है, भांड है अर्थात जल भरने का पात्र है, जल है और चोखा है, चावल भी है, सब कुछ है, लेकिन हम या तो माचिस के द्वारा अथवा लाइटर के द्वारा अग्नि नहीं प्रकट करते हैं तो हमको वो भात के रूप में कैसे प्राप्त हो सकता है, उसकी विकृति कैसे होगी। तो अन्य अनेक साधन करते हैं, लेकिन शंकराचार्य भगवान का, श्री चंद्र भगवान का यही मत है कि ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जन्म मरण की अनर्थ परंपरा शुरू ही रहेगी, आवागमन नहीं मिटेगा। और मात्रा शास्त्र का उद्देश्य आत्मबोध, तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, ऐसे सब ग्रंथ, उनका भी उद्देश्य यही है कि इसका पठन पाठन करके, स्वाध्याय करके, जीवन में साधना करके साधक
मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यत हो जाए। यही हमारा गंतव्य है। तो इस प्रकार समय समाप्ति हुई। 5 से 5:30 बजे तक का हमने कहा था प्रारंभ में। सबका कल्याण हो, भद्र हो। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो